कि मन में मोह घुस जाता है, तब समस्याएं पैदा होती हैं। मन यदि अपना काम करे, खाली केवल अपना काम, तो समस्याएं उतनी नहीं होती, और होती भी है तो उतनी मजबूत नहीं होती। लेकिन मन में मोह घुस जाता है तो समस्याएं क्रिएट भी करता है, और समस्याओं के क्रिएशन में वो डेप्थ में भी चला जाता है, समस्याएं रूट में चली जाती है, और जहां बीज में समस्या होती है वहां फल में भी समस्याएं होती हैं। बीज यदि हेल्दी है तो फसल हेल्दी है, बीज यदि बीमार है तो फसल बीमार है। विक्रमादित्य की बात चल रही थी। विक्रमादित्य अब उस स्टेज पे है जहां मन में मोह क्रिएशन है। वो जानना चाहते हैं उस मन को कि उसमें इतना मोह क्रिएशन कैसे हुआ, मन में जो मोह क्रिएट हुआ है वो कैसे हुआ, उसके रीजंस क्या है। अभी है वो अलग जगह, वो है एक सभा में जहां पर संगीत हो रहे हैं, जहां पर नृत्य हो रहे हैं, जहां पर नृत्य गान हो रहे हैं, और लोग रिलैक्स हो रहे हैं। विक्रमादित्य विक्रमा के रूप में है। सभा में आज वो गाएगी राग मंजरी। जो सभासद थे उन्होंने कभी इसका नाम ही नहीं सुना। राग मंजरी होती क्या है, कभी नाम नहीं सुना। और इस राग मंजरी का प्रभाव ये था कि जल में चंचलता पैदा हो जाती। लोगों ने सुना था कि संगीत से, म्यूजिक से जल का स्तंभन तो होता है, बहता हुआ जल रुक सकता है, लेकिन जल में उछाले आए ये कभी सुना नहीं था। विक्रमादित्य को आज राज मंजरी गाना था। राज मंजरी शुरू हुई, राग गाना शुरू हुआ, और गाने के साथ साथ जैसे वो गाने के साथ साथ चल रहे थे और क्लाइमेक्स पे आए, जो सुराहियां भरी पड़ी थी पानी की, उनमें से पानी उछल रहे। आज भी आपने देखा होगा कई फुहारे ऐसे होते, फाउंटेन, जो डांस करते हैं, लेकिन वो मशीनों से करते, उनकी सेटिंग वैसी होती। लेकिन ये तो संगीत का प्रभाव दिखा रहे थे। जल भरा था सुराहियों में, मटकियों में जल भरा था, घड़ों में, वो उछल उछल के बाहर। लोग देख के दंग हो, ऐसी क्या बात। रात अच्छी तरह से बीत गई। जिन्होंने भी सुना, जो भी सभा में थे, दंग हो गए कि ये ऐसा तो पहली बार देख रहे हैं, लाइफ में पहली बार। अगले दिन विक्रमा का कार्यक्रम था राजकुमार के यहाँ। वहां गए, बैठे सभा में, आपस में बातचीत हुई। पूछा राजकुमारी ने कल क्या किया था। रूपमाला ने बताया कल की बात में तुम्हारे सामने तो विक्रमा ने जो संगीत गाया उससे मृदंग बजने लगे, और कल तो घड़ों से जल उछलने लगा। ऐसी थी राग मंजरी। सुनकर के दंग रहे। पूरा प्रोग्राम बताया कि कल हुआ क्या। सुकन्या ने कहा कि अफसोस है मैं कल नहीं आ पाई। विक्रमा ने कहा कोई बात नहीं, आप कल नहीं आ पाए इसलिए आज मैं यहाँ हूं। दोनों आपस में बातें करते 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 समय बीतता रहा। विक्रमा ने कहा कि अब क्या करें, खाना पीना हो गया, चलिए थोड़ा घूमने चलते हैं। सुकुमारी के महल के पीछे में बगीचा था। विक्रमा और सुकुमारी दोनों टहलने के लिए निकले।
अब विक्रमार्क को तो जानना था, इतना समय हो गया अभी तक कुरेदा नहीं उसको, राजकुमारी के मन को कुरेदा नहीं, लेकिन आखिर कितना समय ऐसे बीतेंगे। अभी उसको मौका था, उसने राजकुमारी के मन को कुरेदा। राजकुमारी जी, सुना है आपके कोई समस्या है? सुना है? क्या बताऊं, मैं तो पुरुष जाति पर भरोसा ही नहीं करती। सभी पुरुष एक जैसे ही, कोई ट्रस्टवर्दी नहीं। मैं पुरुषों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती, मैं घृणा करती हूं। विक्रमा ने कहा, ऐसी क्या बात है? आप कह रहे तो सत्य कह रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहे, बट ऐसी बात क्या हुई? आपके मन में ऐसा रोष पैदा कैसे हुआ? क्या कारण थे? विक्रमा ने कहा, कारण क्या? एक हो तो बताओ। उसने कहा, ऐसा हो तो नहीं सकता, मैं भी अनेक पुरुषों को जानती हूँ, अनेक महापुरुषों को जानती हूँ, लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं है। उसने कहा, नहीं 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 नहीं, आपने अभी मेरा अनुभव सुना नहीं, मेरे अपने एक्सपीरियंस सुने नहीं, इसलिए आप पुरुषों की प्रशंसा कर रहे हैं। जब मेरे मन का दुख सुनेंगे आप, दर्द सुनेंगे आप, तब आपको पता चलेगा कि पुरुष होते कैसे। का कुछ बताओ, यदि तुम्हें ट्रस्ट है, मेरे मुझ पे ट्रस्ट है तो बताओ, कुछ शेयर करो अपना दुख। उसने कहा, सबसे ज्यादा ट्रस्ट तुम पे ही। आज तक मुझे ऐसी कोई लड़की नहीं मिली तुम जैसी। मैं बताना चाहूंगी। और सुकुमारी ने बताया, राजकुमारी ने उसको बताना शुरू किया कि जब मैं 8वां वर्ष की थी, मुझे जाति स्मरण ज्ञान हुआ। जाति स्मरण का मतलब पिछले जन्म की स्मृतियां हो गई, और पिछले जन्म की जब स्मृति होती है तो ज्यादा से ज्यादा 60 जन्मों को देख सकते हैं, पीछे के 60 जन्म। उसने कहा कि मुझे पिछले जन्म की स्मृति हुई और वो बड़ी दर्दनाक थी, बड़ी कष्टदायी थी, इतनी कष्टदायी थी, मैं उसको जितना भूलना चाहती उतना उतना वो गहरी होती। तो मैंने क्या किया, अपना समय नृत्य में, गान में, इसकी प्रैक्टिस में लगाया और खूब साधना की इनकी। तो धीरे धीरे जब मैं 12-13 वर्ष की हुई, तब वो चीजें तो भूल गई, पिछले जन्म की स्मृतियां जो जो मेरे भीतर में था, जो हमेशा मुझे झलक में आता था, वो तो चला गया, लेकिन जो दर्द मेरे अंदर जो बैठ गया था, वो मेरी आत्मा तक चला। हुआ क्या? ऐसा क्या हुआ? तो उसने बताया कि मैं अपने एक जन्म में लक्ष्मीपुर में पैदा हुई और वहां धन नाम का सेठ था, मेरा नाम था श्रीमती। मेरी धन नामक सेठ से शादी हुई और वो सेठ युवा था, अच्छा था, पैसे वाला था। और तुम्हें पता है, जब हम पहली रात को मिले तो उसने क्या कहा? लोग तो अपनी पत्नियों को, नवोढ़ा पत्नियों को देखते हैं श्रृंगार में तो उसकी प्रशंसा करते हैं। उसने मुझे क्या कहा कि ये जो सोना जितना पहन रखा है ना तुमने, उतार के रख देना तिजोरी, ऐसे पहन के रखोगी तो घिस जाए। और फिर मुझे पुराने कपड़े ला करके दे, इतने नए कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, ये तो कभी कभार पहनना जब फंक्शन हो, नहीं तो खराब हो जाएंगे। उसी रात को मेरे नए कपड़े उसने उतरा दिए, उसी रात को मेरे गहने उतरा दिए और ले जा करके रख दिया। इतना कंजूस। दूसरा दिन हुआ, भोजन का समय आया तो उसने कहा ज्यादा भोजन नहीं करना, 2 रोटियां बनाना, एक तेरे लिए एक मेरे लिए। मैंने देखा इस घर में रहूंगी कैसे, भूख एक रोटी की थोड़ी होती, और मेरा तो पहला दिन है,
समय काटा, मेरा भाग्य था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। हमारे एक बेटा पैदा, बेटे को भी पूरा दूध नहीं, बेटे को पूरा भोजन नहीं, बेटे की अच्छी एजुकेशन नहीं, फिर भी मैंने चलो कोई बात। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, मैं अपने पीहर गई और मेरे पेरेंट्स तीर्थाटन पर गए, घूमने के लिए गए, यात्रा पे, धार्मिक यात्रा पे। मैं उनके साथ चली। जब वापिस आई और ससुराल आई, उनको पता चला मैं तीर्थाटन करके आई हूँ। मुझे एक कमरे में बंद कर और लाठी से इतना पीटा कि वही मेरी डेथ हुई। क्यों पीटा? उसने कहा कि तू तीर्थाटन पे गई, पहले तो मुझे पूछा नहीं, और दूसरी बात इतना पैसा जो खर्च किया तुम पे वो घर लेके आती, तीर्थ की क्या बात? इस पे नाराज हुए और इतना पिटाई की हुए मेरी कि वही उसी आर्त ध्यान में, उसी वेदना में मेरी डेथ हुई। कैसे कहूं कि पुरुष अच्छे होते? कैसे कहूं कि पुरुष कोई प्रेम करने वाली चीज होती? तो विक्रमा ने कहा ऐसी बात है, वास्तव में बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा अमूमन होता नहीं है। उसने कहा नहीं, मैं आज भी वो याद करती हूँ तो सिहर उठती, अभी भी मुझे वेदना होती है शरीर में। ऐसा मैं इसको भूल ही नहीं पा रही। फिर उसने कहा भूलने की कोशिश करो, ऐसा तो हो जाता है कभी। मान लो कोई एक इंसान नहीं, एक इंसान तुम्हें दूसरी ओर। मैं वहां से मर करके चंपापुर राज्य के यहाँ पैदा हुई। वहां से मर करके चंपापुरी में राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में पैदा हुई। बड़ी हुई, मैं बहुत सुंदर थी। मेरी शादी भी एक राजा के राजकुमार से हुई। और पता है उसने क्या किया? उस राजकुमार के साथ थोड़े दिन तो उसने अपना प्रेम दिखाया, लेकिन एक दूसरी लड़की से उसने और शादी कर ली। अब वो शादी करके उसको घर में ले आया, मेरा अपमान करने लगा, मेरी बेइज्जती करने लगा, मुझे खरा खोटा सुनाने लगा। मेरे साथ टाइम बिताना तो दूर, जब भी सामने आती तो गाली गलौज करने लगा। राजकुमार था वो, राजा बनने वाला था, लेकिन किया क्या उसने मेरे साथ? और वो जो ताने सुन करके मेरे कान पक गए। वहां भी मुझे अपमानित होना पड़ा, और उस वेदना में, उसी आत्म ध्यान में मेरी मृत्यु, उसी विचारों में मेरी मृत्यु। ये जो आत्म ध्यान होता है ना, ये इंसान के लिए बड़ा खतरनाक होता है। आत्म ध्यान बहुत सारी चीजों को गलत कर देता है। हेल्थ को गलत कर देता है, हेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है, मन को, अच्छे मन को डिस्ट्रॉय करता है, अच्छी रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करता है। जैन धर्म में ध्यान के 4 प्रकार बताए, और यदि कैटेगराइज करें तो 2 प्रकार बताए, शुभ ध्यान, अशुभ ध्यान। लोग तो ध्यान को एक ही मानते हैं, खाली फोकस करो, ध्यान करते हैं, अच्छा ध्यान, अच्छा ध्यान करते हैं, बहुत बढ़िया। ध्यान हमेशा बढ़िया नहीं होता। ये जैन धर्म ही है जिसने 2 प्रकार का ध्यान बता दिया कि तुम यदि निगेटिव बात पे फोकस कर रहे हो, वो भी तुम्हारा ध्यान है, लेकिन वो आर्ट ध्यान है। यदि तुम पॉजिटिव चीज पे फोकस कर रहे हो, वो तुम्हारा ऑस्पिशियस ध्यान है, वो तुम्हारा धर्म ध्यान है, शुद्ध ध्यान। ये ध्यान की कैटेगरी भी जैन धर्म में बताई, बाकी नहीं बताई। आंख बंद करके बैठ गए और दुख ही दुख कर रहे हो भीतर में। किसी ने कुछ कह दिया, दुख ही दुख कर रहे हो। किसी ने कष्ट कर दिया, आप सत्य हो, लेकिन फिर भी
मन में जो घोलते रहते हैं, घोलते रहते हैं, घोलते रहते हैं, दुख करते रहते हैं, दुख करते रहते हैं, दुख करते रहते हैं, वो आदत है, ध्यान नहीं है। ध्यान में दो तरह की शक्ति होती है। ध्यान की शक्ति है सत्य को साक्षात्कार करना, और ध्यान की शक्ति है सत्य का संहार करने की। जब वो आर्त और रौद्र ध्यान बन जाता है तो सत्य का संहार हो जाता है। वहां सत्य दिखता नहीं है, सत्य मर जाता है। सत्य क्या है? आत्मा है। आत्मा अपने कर्मों की करता है, आत्मा अपने कर्मों की भोगता है, आत्मा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, अच्छे और बुरे। कर्मों का शोधन हो सकता है, लिबरेशन हो सकता है। सत्य है, ये जीवन के सत्य हैं। लेकिन जब आर्त ध्यान में होते हैं तो ये सारे सत्य छिप जाते हैं, ढक जाते हैं। फिर दूसरी चीजें सामने आती हैं। जब दूसरी चीजें सामने आती हैं तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी में चला जाता है। अपना कंट्रोल, जो एक कॉन्शियस कंट्रोल है, वो अपना नहीं रहता है। जब आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान हावी होता है तो जीवन बिगड़ता है। और वही ध्यान, वही फोकस, वही निरंतर चिंतन का बिंदु जब धर्म ध्यान की तरफ जाता है तो इंसान पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव शक्ति के साथ रहता है, पॉजिटिव चिंतन के साथ रहता है। और जो पॉजिटिविटी के साथ रहता है वह इंसान अपनी लाइफ में अच्छे से अच्छे, पॉजिटिव से पॉजिटिव, ऊंचे से ऊंचे काम कर सकता है। ध्यान की शक्ति है, लेकिन एक शक्ति सत्य का संहार कर देती है, और वही ध्यान की शक्ति ऑस्पिशियस बनती है, धर्म ध्यान बनता है, तो वो हमारे कल्याण का मंगलकारी मार्ग बन जाता है। राजकुमारी ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में कहां से मैं अच्छा चिंतन कर सकती हूं? इंसान अच्छा चिंतन कब कर सकता है? जब उसके मन की ताकत बाहरी परिस्थितियों की ताकत से ऊपर होती, तब वो अच्छा चिंतन कर सकता है, स्ट्रॉन्ग चिंतन कर सकता है, बैलेंस्ड चिंतन कर सकता है, और बुराइयों पर विजय पा सकता है। और बाहर की परिस्थितियां यदि ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इंसान का मन कमजोर होता है, तो बाहर की परिस्थितियां हावी हो जाती, फिर न तो सत्य से लड़ सकते हैं, न सत्य को पा सकते हैं, न सत्य को खोज सकते हैं, न सत्य को समझ सकते हैं। इसलिए हमारे मन के अंदर जो मोह घुसा है वो आर्त ध्यान को पैदा करता है, और वो मोह की ताकत कम होती है तो स्ट्रॉन्ग माइंड बनता है। माइंड का तो काम क्या है? चिंतन करना, लर्निंग करना, और कॉन्फिडेंटली सारा काम एग्जीक्यूट करना, ये मन का काम। लेकिन जब आर्त ध्यान उसमें जुड़ता है, मोह उसमें घुसता है, तो मन की ताकत को कमजोर करता है। राजकुमारी के वही तो हो रहा है, मोह घुस गया अंदर, तो उसको विपरीत परिस्थितियों में बस एक ही चिंतन, दुख कष्ट, दुख कष्ट। कसौटियां आती है जीवन में, कसौटियां और कष्ट एक नहीं होती। कसौटियां आती है जीवन में, और कसौटियों को बुलंदी के साथ हैंडल जो करता है वही तो आगे बढ़ता है। नाम उन्हीं के चलते हैं, नाम उनके नहीं चलते हैं जो छलना कपट प्रपंच से आगे बढ़ते हैं। नाम उनका चलता है जो स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड माइंड से आगे बढ़ते हैं। नाम उनके चलते हैं। कसौटियां तो देनी पड़ती, हर एक इंसान को देनी पड़ती। कसौटियां और कष्ट एक नहीं होते। हम कई बार देखते हैं कि हम कहते हैं कि भगवान महावीर के जीवन में कितने कष्ट आए। वो कष्ट महावीर नहीं मानते। क्यों? महावीर ने कसौटी मानी, क्योंकि कसौटियां हुई तभी तो महावीर बने, वर्धमान महावीर बने। कसौटियां हुई तो बुद्ध, गौतम बुद्ध बने। कसौटियां हुई तो
तो गांधी गांधी बने, कसौटियां हुई तो विवेकानंद बने। कसौटी जीवन में नहीं है और सोने के झूले में झूलते आ रहे हो तो कहां से कोई इंसान बना बने? कसौटियां कष्ट नहीं बने, ये हमेशा हमें ध्यान में रखना है। कसौटियां हमारी हों लेकिन वो हमारे लिए कष्ट ना बने, इसकी जागरूकता में रखना, हमारे मन को पावरफुल करना। राजकुमारी पूर्व भोग में वहां उसके लिए लैकिंग हो गई, वहां कमी रह गई। उसने कष्टों को अडॉप्ट किया और अपने मन के भीतर जाने दिया। विक्रमादित्य को कहा कि कैसे मैं शांत रह सकती, और देखो मेरा भाग्य, ऐसे ऐसे पति मिले मुझे, सब कुछ था लेकिन कैसा था? वहां मेरी डेथ हुई, उसके बाद मैं तिर्यंच योनि में पैदा हुई, मृगी के रूप में। वहां भी मेरा जीवन देखो कैसा, मैं वहां प्रेग्नेंट हुई, एक मृग के साथ रहती थी और उसके साथ रहती मैं प्रेग्नेंट हुई। उस समय वो मृग था, वो गुस्से वाला था, बहुत एंगर होता था उसको कभी भी किसी भी समय में। और एक दिन उसको इतना गुस्सा आया कि उसने अपना सींग मेरे पेट से निकाल दिया। मैं प्रेग्नेंट थी, उसी समय मेरी डेथ। एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरे जन्म के बाद तीसरा जन्म। अब उसको याद आया कैसे मैं पुरुष से प्रेम करूं? तुम बताओ विक्रमा, मैं इस स्थिति में कैसे मैं सोचूं कि पुरुष अच्छे होते हैं? विक्रमा भी सोच रही है कि वास्तव में जब ऐसी परिस्थिति रिपीटेडली होती है तो इंसान कहां तक उसके साथ जुड़ सकता है? विक्रमा ने कहा नहीं तो ठीक है, अरे और सुन, अभी तो तीसरा ही बताया। वहां जब मैं मृगी थी और मेरा अंतिम समय था, उस समय मुझे कुछ अच्छे वाइब्रेशंस थे, क्योंकि कहीं कोई पास में कोई मुनि तप रहे थे, उनके तप के प्रभाव से मेरे मन को थोड़ी शांति थी। जब मैं अंतिम सांस ले रही थी तो मैं देवलोक में पैदा हुई। लेकिन देवलोक में पैदा होने से क्या, सारे देवलोक अच्छे थोड़ी होते हैं। वहां भी मुझे एक देव को सौंप दिया पैदा होते, क्योंकि मैं देवी बनी, देव नहीं बनी, तो एक देव को सौंप दिया मुझे। वहां भी देखो मेरे भाग्य, उस देव के पास पहले से एक देवी थी, तो वो मुझे कैसे एक्सेप्ट करे? तुम पूछो मत मेरी कहानी। वहां भी कितने कष्ट में मैंने अपना जीवन पार किया, और जीवन वहां से पार करते 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 5वें जीवन में, 5वीं लाइफ में मैं फिर मनुष्य बनी, एक ब्राह्मण के घर पैदा हुई। पद्मपुर नगर में ब्राह्मण के घर में पैदा हुई। मैं बहुत सुंदर थी, बहुत लाडली थी। मेरे माँ ने, मेरे पिताजी ने बताया मुझे कि बचपन में इतना सुंदर रूप मेरा देखा तो उन्होंने मेरा नाम मनोरमा रखा। बेटी बड़ी होती है, ससुराल जाती है, तो एक यंग यूथ के साथ, बहुत अच्छा सुंदर दिखने में हट्टा कट्टा देव शर्मा, उसके साथ मेरी शादी हुई। अब वो देव शर्मा जवान तो था लेकिन संस्कार बिल्कुल नहीं था। मेरे माँ बाप जैन धर्म में बिलीव करते थे, लेकिन वो तो जैन धर्म को मानता ही नहीं था, क्योंकि दूसरा था। खाने का पता नहीं, क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, इतना कड़वा बोलता था कि वो अच्छी तरह से बोलता तो भी लगता कि कोई कानों में किल्लियां ठोक। न बोलना आता, न चलना आता, न रहना आता, न कुछ भी नहीं आता उसको। फिर भी मैं उसके साथ रहती थी। और वो क्या है, उसको एक मद था, पुरुष होने का मद। कई बार इंसान को पुरुष होने का मद चढ़ जाता है। उसके मन में इसके विचार यही थे कि औरत को हमेशा पैर की जुत्ती मान के जाए। तो उसने क्या किया,
जिस दिन मेरी शादी हुई, उसने मुझे पहली रात, तो लोग अच्छी तरह से मनाते हैं, मुझे चाबुक पड़े, क्योंकि उसने कहा कि पहली रात को इसको दिखा दो तो मैं कौन हूं। तो ये हमेशा चुप रहेगी, शांत रहेगी, डरी हुई रहेगी। ऐसा मेरा जीवन उसके साथ, और मैंने उसके साथ अपना ऐसा जीवन बिताया, लेकिन मन में हमेशा जिनेश्वर भगवान का ध्यान करती। मेरे मन में होता कैसे मेरे कर्म है, ऐसा पति मिला है मुझे। माँ बाप तो अच्छा ही देख के भेजते हैं, भाग्य पति पत्नी का होता है। पति का भाग्य होता है अच्छा तो पत्नी अच्छी मिलती है, पत्नी का भाग्य अच्छा होता है तो पति अच्छा मिलता है। और पुरुषार्थ भी वहां काम करता है। भाग्य को तो ले लिया अपन ने, प्रारब्ध को मान लिया, लेकिन पुरुषार्थ यदि अच्छा हो तो जीवन अच्छा बन सकता है। जैनिज्म तो पुरुषार्थ पे भी बल देता है कि प्रारब्ध को देखो, स्वीकार करो और पुरुषार्थ से उसे अच्छा बनाने की कोशिश करो। ये जैन धर्म कहता है कि पुरुषार्थ भी अपना होता है, जिसके कारण हम बुरी को बुरा भी बनाया रख सकते हैं और बुरी चीज को अच्छा शेप भी दे सकते हैं। पुरुषार्थ करेंगे तो जीवन में दो जन जब मिलते हैं और एक परिवार बनाते हैं, एक कहीं पैदा होता है किसी संस्कारों में, दूसरा कहीं पैदा होता है किसी संस्कारों में, और दोनों का एक जगह आकर के मिलना होता है, मिलकर के एक परिवार बनाना होता है। उस समय इंसान को अच्छे जीवन के लिए दो तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात कि परिवार बनता है और दो जन आपस में दो संस्कारों से, दो बैकग्राउंड से आकर के मिलते हैं, तो पहली बात कि उसकी एंटायर पर्सनालिटी को स्वीकार करना होता है। ऐसे नहीं कि मैंने तो तुम्हें अच्छा ही सोचा था, मुझे क्या पता तू ऐसी थी, ऐसी होती तो मैं करता ही, मैंने तो तुम्हें ये अच्छी चीजें देखी। वो लड़की सोचेगी कि तुम में मैंने ऐसे ऐसे अच्छी चीजें देखी, इसलिए मुझे पता होता कि तुम ऐसे हो तो मैं एग्री होती। वहां हम भूल जाते हैं हर पर्सनालिटी के पास दो चीजें होती, पॉजिटिव भी होती है, उसके साथ नेगेटिव होती है। किसी के साथ नेगेटिव ज्यादा होती है, किसी के साथ पॉजिटिव ज्यादा होती है, लेकिन वो एंटायर पर्सनालिटी से एक दूसरे को स्वीकार करना होता है। वहां नहीं होता तो जीवन की शांति खत्म। दूसरी बात कि फैमिली बनाते हैं, दो से जुड़ करके 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, तो एप्रिशिएशन होना चाहिए। जहां जिस परिवार में एप्रिशिएशन होता है, अपना नहीं, लोग डीले आते रहते हैं, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, तुम तो अच्छे हो ही, लेकिन हमें एप्रिशिएट करना है मुझे छोड़ के दूसरे। वो जब एप्रिशिएशन होता है, छोटी बात में, बड़ी बात में एप्रिशिएशन होता है, वहां परिवार में शांति बनाई रखी जा सकती है, शांति हो सकती है। लोग सेलिब्रेशन करते हैं, इसका बर्थडे सेलिब्रेशन, उसका बर्थडे सेलिब्रेशन, तो बर्थडे के दिन तो बहुत खुश होते हैं। एक दिन आज रितु का बर्थडे, हम बधाई भी देते हैं बर्थडे के दिन, लेकिन आज ऋतु के लिए प्रशिक्षण भी हो गया। परिवार में शांति रहेगी, शांति होती है, लेकिन एक दूसरे को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस परिवार में शांति। हम एक दूसरे को एप्रिशिएट करते हैं, उस परिवार में शांति। हम एक दूसरे की छोटी मोटी बातों को इग्नोर करते हैं। इग्नोर का मतलब कि अब मैच्योर हो गए हैं, बच्चों की छोटी गलत बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको भी एप्रिशिएशन के साथ ठीक बताना चाहिए। एप्रिशिएशन के साथ खाली टक 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 करोगे तो बच्चे भी फेडअप हो जाएंगे आपकी टक टक से। उसको भी पहले एक बात की एप्रिशिएशन दे दो,
उसके बाद दूसरी बात ऐड कर। अब बड़े भी हो गए, मैच्योर हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं तो सोच समझ के नहीं जीते हैं, जी रहे हैं। परिवार में शांति बनाए के रखने के लिए और संस्कारों को बनाए रखने के लिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर के परिवार अच्छा बनता है। तो हम रितु के प्रति शुभकामना करते हैं कि परिवार तुम्हारा अच्छा बने, तुम और निखिल अपने परिवार को खूब आनंद दो, खूब संस्कार दो, अच्छे अच्छा स्वास्थ्य बना रहे, सब कुछ अच्छा चले। अब वो विक्रमा के सामने अपना दिल खोल रही है कि तू कहती है कि प्रेम पुरुष में ऐसा नहीं होता है, कहाँ मानो, ये 5वां जन्म देखो तुम मेरा, और चैन एकदम एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, और मेरा भी भाग्य देखो 6ठा जन्म फिर तुम देख, वहां से मरकर मैं पैरट बनी, फीमेल, तोता और तोती, पैरट बनी। वहां भी क्या हुआ, कैसे हुई मेरी मृत्यु? मैंने 2 बच्चों को पैदा किया, पेड़ पे घोंसला था, जंगल में आग लगी, मैंने अपने पति को, क्योंकि वो भी तो आपस में मैसेज अपनी बातें एक दूसरे को कहते हैं ना, वो अपनी तरह से समझते हैं, तो उसने कहा कि मैंने अपने पति को कहा एक बच्चे को लेके तू उड़, एक बच्चे को लेके मैं उड़ती हूँ और अपन इस घोंसले को छोड़ करके शिफ्ट हो जाते हैं। उसने कहा नहीं 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 नहीं, घोंसला बनाया है बड़ी मेहनत से, इतनी मेहनत से घोंसला बनाया और इसको छोड़ के ना ना ना, इतना लेजी वो नहीं देख रहा है कि आग जला देगी। और जैसे जैसे आग पास में आई उसी पेड़ को जलाने लगी तो अकेला उड़ गई। मैं 2 बच्चों को लेके उड़ नहीं सकी और उन्हीं 2 बच्चों के साथ मैं उसी में जल गई। और उस समय जब मैं जल रही थी तो मेरे भीतर में परमात्मा का ध्यान है, हे परमात्मा तू ही रक्षक है मेरा, हे परमात्मा तू रक्षा कर, कहते ना कष्ट आते हैं तो हे भगवान, हे जिनेश्वर भगवान, हे तीर्थंकर, किसी न किसी को रक्षा के लिए बुलाते हैं। जब अपना परिवार अपना नहीं रहता तो एक ऐसा विश्वास हमारे पास है जो विश्वास हमें शक्ति देता है, हमें सामर्थ्य देता है, हमें सच्चिंतन देता है, वो होता है धर्म। अब उस धर्म को कोई अपन जैन है तो अपन धर्म कह सकते हैं, गुरु कह सकते हैं, तीर्थंकर कह सकते हैं। जो भगवान को क्रिएशन में बिलीव करते हैं वो भगवान का नाम ले सकते हैं, गॉड कह सकते हैं। जो इन सब में विश्वास नहीं करता वो कुदरत कह सकता है। कुछ भी कहो, हे परमात्मा मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर, तेरा ही सहारा है, उन विचारों में जल के भस्म हो गई। और ये अब मैं फिर राजकुमारी हूँ। मुझे कोई ज्यादा गंदे जीवन नहीं मिले, अच्छे जीवन मिले, बुरे जीवन नहीं मिले, लेकिन मिला क्या, फिर मैं देखो मेरा भाग्य की 7 जन्मों से स्त्री बन रही हूँ। मैं तो प्रार्थना करती हूँ भगवान दुनिया में स्त्री किसी को बनाए ही नहीं, इतना खौफ पैदा हो, इतना डर पैदा हो। मैं तो कामना करती हूँ स्त्री किसी को बनाए ही नहीं। विक्रमा ने कहा नहीं, स्त्री तो बहुत अच्छी होती है, स्त्री के बिना संसार में सौंदर्य नहीं है, स्त्री के बिना प्रेम नहीं है, स्त्री के बिना कुछ भी नहीं है, सरसता नहीं है। जीवन में यदि स्त्री नहीं होती है तो रूखापन होता है। यदि अकेला पुरुष दुनिया में हो तो पागल हो जाए, हो नहीं सकता। गंभीर बात है, समझने की बात। लेकिन स्त्रियां अपने अस्तित्व में रहे, पुरुष ना बने। पुरुष बनने की होड़ करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अपने पास इतनी ब्यूटीफुल चीज है लाइफ। सरसता हमारे पास, संगीत हमारे पास धैर्य, हमारे पास सहने की क्षमता, हमारे पास प्रेम, सारी चीजें तो हमारे पास हैं। दुनिया में सब चीजें हमारे पास है। एक दिन मैं किसी भाई से बात कर रही थी तो
उन्होंने कहा कि समझी जी इस लाइफ में आपका बहुत आशीर्वाद मिलता है, बहुत बात है, आप कभी परलोक से भी आप देवी बनो तो आप हमें आशीर्वाद देना। तो मैंने कहा देवी क्यों बनूंगी मैं क्यों देवी बनूंगी, मैं देवता बनूंगी, देवी क्यों बनूंगी। तो उन्होंने कहा नहीं पुरुष, वो देखो इंसान ऑनेस्ट था कि पुरुषों के पास कुछ नहीं, एक ही चीज है और कुछ नहीं है, सारा कुछ तो स्त्रियों के पास होता है। दुनिया में यदि सरसता है, स्त्री है तो सरसता है। यदि पुरुष खाली अकेले पुरुष रहे तो अपने आप को वो हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन स्त्री स्त्री बनकर नारी में रहे, अपने गुणों में रहे। अब वो कहती है, राजकुमारी कहती है कि नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं तो कहती हूँ दुनिया में स्त्री रही ही नहीं, क्योंकि एक के बाद एक ऐसा कष्टदायी जीवन मैंने भोगा है, क्या करूं। इसीलिए इस जीवन में मैं इतनी खूंखार हूं। अब तो मैं पुरुष नाम कोई नहीं, मेरे सामने एक मेरे फादर को रिस्पेक्ट करती हूँ। पुरुष कोई भी मुझे प्रेम की दृष्टि से देखे, मैं वही कत्ल करवा देती हूँ। तो तुम सोचते मुझे खुशी होती है क्या? मुझे खुशी नहीं होती, लेकिन मेरे भीतर को जो एक मेरी हेट्रेड है उसको संतोष मिलता है। इंसान के भीतर हेट्रेड होता है ना, तो दूसरों को कष्ट देकर के संतोष मिलता है। अब वो बता रही है विक्रमादित्य विक्रमा के रूप में उसकी बात सुन रहे। विक्रमादित्य ने सोचा बात तो ठीक है इसकी, लेकिन अब कौन सा रास्ता अपनाऊं कि इसके अंदर से ये चीज निकाल। अथवा तो रास्ता मिलता नहीं, सोचना पड़ेगा उसमें कि ये चीजें जो कड़वी चीजें इसके जीवन में आई हैं, उन चीजों को निकालना कैसे। वो पुरुष अच्छी तरह से सोच सकता है, पुरुष के पास दिमाग होता है, वो विपरीत परिस्थितियों में अच्छा रास्ता निकाल सकते हैं। धैर्य के साथ और एकदम जो एग्जैक्ट निकालना चाहिए वो रास्ता निकाल सकते हैं। ये पुरुष की बड़ी ताकत होती है। तो दुनिया में दो ताकतें हैं और दोनों ताकत यदि बैलेंस में चले तो दुनिया बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ग्रेट, आनंददायक। लेकिन अभी एक काम हुआ, उसका सारी काउंसलिंग हो गई, काउंसलिंग की है विक्रमा ने। अब नेक्स्ट में उसका रास्ता बताएंगे उसको कि अब जीवन में कैसे होना चाहिए ताकि इसके भीतर का जहर अमृत में बदल जाए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात